आज हमारे सामने एक दिलचस्प ऑडियो स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। इसका शीर्षक है बाजार में बच्चों की अनोखी सीख। इसमें छोटे स्कूली बच्चों के एक सीखने के बिल्कुल ही अलग मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव के बारे में बताया गया है। हमारा इरादा इस पड़ताल में ये समझना है कि कैसे ये बच्चे, आप समझिए, क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकले और एक छोटे से बाजार के माहौल में असल दुनिया की बातें सीख रहे थे। तो चलिए इस अनुभव की गहराई में उतरते हैं। इस स्क्रिप्ट में बताया गया है कि कैसे कुछ नन्हे मुन्नों ने किताबें तो एक तरफ रखी और सीधे बाजार की गहमा गहमी का हिस्सा बन गए। ये देखना वाकई काफी मजेदार है। मतलब लोअर प्राइमरी स्कूल के बच्चे और वो असली दुनिया का अनुभव करने निकले। उन्होंने खुद ही दुकानदार और ग्राहक की भूमिकाएं निभाई। हाँ, और इस वर्णन में जिक्र है कि किसी ने सब्जी की दुकान सजाई, किसी ने खिलौनों का स्टॉल लगाया और कोई मिठाई भी बेच रहा था। वो भी लिखा है पूरी ईमानदारी से। ऐसा लगता है मानो हम बच्चों की आवाजें सुन सकते हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो, आ जाइए, सस्ती सब्जियां लीजिए। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महज एक खेल नहीं था। इस छोटी सी गतिविधि में बच्चे असल जिंदगी के कई अहम हुनर सीख रहे थे। उन्हें पता चल रहा था कि अच्छा, मोल भाव कैसे किया जाता है, ग्राहक से कैसे बात की जाती है और मोटे तौर पर मतलब एक छोटा कारोबार कैसे चलता है। ये अनुभवात्मक शिक्षा का यानी करके सीखने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सही कहा, बिल्कुल। और वो जो एक बच्चे का संवाद इसमें दिया गया है, ये 5 रुपए की है दीदी, लेकिन आपके लिए 4 में दे दूं। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है ना कि वे कितनी जल्दी ग्राहक को साधने और मोल भाव करने जैसी व्यावहारिक बातें समझ रहे थे। जी बिल्कुल। ये सिर्फ चीजें बेचना सीखना नहीं था मेरे ख्याल से, बल्कि उनमें आत्मविश्वास जगा रहा था और संवाद का कौशल भी निखार रहा था, है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी नजर से देखें तो ये इस बात को पुख्ता करता है कि सीखना सिर्फ कागजों या किताबों की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इस अंश में इसे बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है कि बच्चे कागज की दुनिया से निकलकर जिंदगी की किताब का एक अनमोल पाठ पढ़ रहे थे। जिंदगी की किताब का एक अनमोल पाठ, बहुत खूब कहा। हाँ, और भले ही वो कोई बड़ा बाजार नहीं था, लेकिन उन बच्चों के लिए ये यकीनन एक बड़ी सीख थी। हाँ, क्योंकि वो खुद कर रहे थे उसको। शायद इसलिए कि छोटे बच्चों के लिए चीजों को छूना, महसूस करना और खुद उसमें शामिल होना वो सिर्फ सुनने या पढ़ने से कहीं ज्यादा यादगार और असरदार होता है। सीधे अनुभव उनके दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। ये बात तो है। तो इस तरह के असरदार नतीजे देखकर ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि हमारी जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है उसमें ऐसी व्यावहारिक मतलब हाथों हाथ सीखने वाली गतिविधियों के लिए और कितनी जगह होनी चाहिए या बनाई जा सकती है। बिल्कुल जी, ये एक अहम सवाल है।